दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा जो है आप कह लें कि इसे सेंटेंस में कहूँगा या वर्ड कहूँगा ACL को, कि जैसे हम जब बचपन में पैदा होते हैं नेटवर्क की दुनिया में, तो शुरू दिन से लेके उसे पढ़ते रहते हैं तब तक नेटवर्क की जॉब को या सिस्टम साइड से आउट होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप पहला कोर्स करते हो विच इज़ नॉर्मली CCNA, तो वहाँ पे भी आपको CCNA सिक्योरिटी में बताया जाता है कि आपने एक्सेस लिस्ट कैसे बनानी है। ये बिल्कुल वही एक्सेस लिस्ट है। इसी तरीके से फिर हम फायरवॉल में एक्सेस पॉलिसीज बनाते हैं। विंडोज़ के केस में हम GPO की पॉलिसीज बनाते हैं। यानी कि कुछ स्पेशल करना चाहते हैं फॉर समवन, कि जिस जिस पे मैं अप्लाई करूंगा उसके लिए काम हो जाए। तो ये जो परमिशंस हैं, अगर आपने एक यूजर को देखे ना, फाइल पे हमने पढ़ लिया कि पहले यूजर होगा, फिर ग्रुप होगा और फिर अदर्स होंगे। अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने मेरा डेटाबेस सर्वर जो है, ओरेकल का DB जो है, उसके लिए कि मैंने फोल्डर क्रिएट किया, एक डायरेक्टरी, जिसका मैंने नाम रख दिया लेट से डंप बैकअप। ये एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया जहाँ पे डेटा पंप से डेटा का लॉजिकल बैकअप यहाँ पे होता है, इस फोल्डर में। जब मैंने फोल्डर बनाया था तो इसका जो ऑनर था वो था यूजर ओरेकल। और ओरेकल बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप का मेंबर होता है। यानी कि ओरेकल यूजर ओरेकल के अगेंस्ट ओरेकल का ग्रुप नहीं क्रिएट होता, बल्कि इसका प्राइमरी ग्रुप होता है ओ इंस्टॉल के नाम से। तो जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ी है उनको थोड़ा आइडिया होगा। और ओरेकल के यूजर से लॉगिन होके मैंने mkdir/dmp बैकअप के नाम से डायरेक्ट क्रिएट की, और इस डायरेक्टरी पे अदर्स को कोई परमिशन नहीं थी। फिर मैंने एक यूजर क्रिएट किया, यूजर ऐड DMP बैकअप। यानी कि इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए विंडोज पे मैं एक यूजर क्रिएट कर देता हूँ DMP बैकअप के नाम से। फिर मैंने अपने सिस्टम में SMB का प्रोटोकॉल या SMB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, सांबा जैसे हम कहते हैं। सांबा को इंस्टॉल करने के बाद सांबा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने बताया कि ये एक डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी पे एक्सेस किसको होगी, ना ओरेकल को ना वो इंस्टॉल को, बल्कि एक्सेस होगी एक और यूजर को जिसका नाम है DMP बैकअप। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा करूं। अब हुआ ये कि मैंने जब इस डायरेक्टरी को शेयर किया थ्रू सांबा शेयर, और विंडोज की डायरेक्टरी पे जाके देखा, तो ये डायरेक्टरी तो मेरे पास ओपन हो, बट मैं इसे डबल क्लिक करूं ये खुले ही ना। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस सर्वर को एक्सेस किया जिसपे ये डंप डायरेक्टरी का नाम का फोल्डर था, इसको एक्सेस करने के लिए मैं यूजर दे रहा था डंप बैकअप और उसका पासवर्ड दे रहा था, ये एक्सेस नहीं थी हो रही, बार बार परमिशन डिनाइड करी जाए। क्यों? कि डंप बैकअप ना तो यूजर है ओरेकल, और ना ही ये ओ इंस्टॉल ग्रुप का मेंबर है, और ना ही ये अदर अदर को कोई परमिशन नहीं है इस पे, किसी कोई और ओपन ना कर सके, जिसमें डाटा बड़ा कीमती है। फिर मैं ये चाहता था कि डंप बैकअप यूजर को सिर्फ एक्सेस यानी कि रीड ओनली एक्सेस मिल जाए, कि डेटा कॉपी कर लिया करे बस, यहाँ पे डेटा चेंज भी ना कर सके, डिलीट भी ना कर सके, ना अपडेट कर सके इधर। और इसकी एक्सेस दे दी मैंने अपने जूनियर को कि यार तुम यहाँ से डायरेक्टिव को एक्सेस किया करो, यहाँ डेटा उठाया करो और जगह पे किसी पर रख दिया करो। तो इस तरीके से मैंने एक सिक्योरिटी लगा ली, और मैंने जो ओरेकल की डिफॉल्ट पॉलिसी थी उसे भी नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे मुझे अब जरूरत पड़ गई एक अलहदा से काम करने की, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं एडवांस लेवल की परमिशंस या ACLs। तो हर फोल्डर पे बाय डिफॉल्ट एक ACL लगी होती है पहले से,
जिसे डिफॉल्ट ACL कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम उस डिफॉल्ट ACL को तो रहने वो तो रहे अपनी जगह पे, बट हम क्या करें, एक अपने टाइप की एक्सेस ACL बना लें। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि यार ये जो ACL होती है, ये किसी फाइल पे लगती है या किसी डायरेक्टरी पे लगती है? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम डायरेक्टरीज पे लगाते हैं ACL, बट फाइल पे भी लग सकती है अगर आप चाहते हैं तो। तो डायरेक्टरीज पे हम ACL लगा देते हैं, और ACL के अंदर क्या बताएंगे हम कि यार तुम इस यूजर को वो एक्सेस दे दो जो मैं चाहता हूं। तो एक सादा सी इसकी कमांड है जिसे कहते हैं हम सेट FACL। ये टूल है ACL सेट करने का, और स्पेस के साथ -m लिख देते हैं कि मॉडिफाई करो इसे। और फिर हम आगे जाके दो मजीद इसे पैरामीटर बताते हैं कि किसके लिए सेट करो, वो पूछता है। तो हम कहते हैं यूजर के लिए सेट करो, ग्रुप के लिए करना है तो G कर दोगे आप यहाँ पे, अदर्स के लिए करना है तो O कर दोगे। मैंने कहा मैंने यूजर के लिए करनी है, फिर कहता अच्छा ठीक है किस यूजर के लिए करनी है, मैंने कहा यार DMP बैकअप के लिए, BACKUP बैकअप। कहता ठीक है चलो ये तो आपने बता दिया कि किस यूजर के लिए करनी है, परमिशन क्या देनी है। तो एग्जीक्यूट देनी है तो सिर्फ एग्जीक्यूट लिख दो, और रीड देनी है तो सिर्फ रीड लिख दो। अब रीड में और एग्जीक्यूट में फर्क है। रीड का मतलब ये है कि इस डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसे रीड करो, उसे देखो, उसे ओपन कर लो। जबकि एक्स का मतलब यह है कि इस डायरेक्टरी को ओपन भी कर लो, यानी कि जो दरवाजा खोलने की परमिशन है दैट इज एक्स, एग्जीक्यूट। तो जो हम पिछली एग्जांपल में बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि जब हम चाहते हैं कि किसी डायरेक्टरी को कोई ओपन ना कर सके, तो रीड की परमिशन से कभी भी डायरेक्टरी ओपन नहीं होती। आप किसी यूजर को किसी डायरेक्टरी पे रीड की परमिशन दे दोगे तो वो डायरेक्टरी ओपन नहीं होगी उसके लिए। कब ओपन होगी, जब एग्जीक्यूट की दोगे। तो इसीलिए आपने देखा कि जब हम रूट यूजर ने डायरेक्टरी क्रिएट की तो उसने क्या क्या परमिशन दी, ग्रुप को और अदर्स को, रीड एंड एग्जीक्यूट। जबकि जब फाइल क्रिएट की तो उसने रीड और रीड की परमिशन दी। इसका मतलब है कि जब आप फाइल के कंटेंट को देखना चाहते हो तो यू नीड अ रीड परमिशन, लेकिन जब आप डायरेक्टरी को ओपन करना चाहते हो तो यू नीड एग्जीक्यूट परमिशन, नॉट द रीड परमिशन। तो डायरेक्टरी को ओपन करने की जो परमिशन है दैट इज एक्स, और फाइल को ओपन करने की परमिशन क्या है, रीड। तो मैंने कहा कि यार रीड भी कर ले डेटा अंदर क्या पड़ा है, और उसको ओपन करके भी दे ले, तो RX की परमिशन मैंने दे दी यहाँ पे। और RX की परमिशन देने के बाद मैंने बताया कि ये परमिशन कहाँ पे देनी है। तो लेट से कि मैंने कोई फाइल सिस्टम कोई, लेट से कि मैंने कोई डायरेक्टरी थी, लेट से मेरे पास थी माई डेटा, और माई डेटा के अंदर लेट से मैंने कहा कि अब्बास DB बैकअप, और फिर मैंने कहा कि बैकअप, और इसके अंदर मैंने लेट से कोई नया फाइल बना दिया, लेट से डेटा पंप। तो यहाँ पे मैं पूरा पाथ मेंशन कर दूंगा जिस पे मैंने परमिशन देनी है। ठीक है जी। तो ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे यूजर डम बैकअप के लिए रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन इस पे अप्लाई हो जाएगी इस डायरेक्टरी पे, जबकि इसका ओरिजिनल यूजर कौन है, ओरेकल और इंस्टॉल, वो इंस्टॉल ग्रुप और ओरेकल यूजर। अच्छा, अब मैं ये देखूं कि यार मेरी जो ACL है वो है भी है कि नहीं किसी डायरेक्टरी के ऊपर।
तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट FACL, और आगे क्या बताएंगे, उस डायरेक्टरी का पाथ जिस पे आपने चेक करना है इस पे ACL है भी कि नहीं है। तो यहाँ से आप पता चल जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें फिर एक और चीज़ है, और चीज़ ये है कि लेट से कि आपने लगा दी ACL, अब आप ये चाहते हो कि यार इसको इसकी डिफ़ॉल्ट ACL सेट कर दो, तो आप क्या करेंगे, इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे U से पहले D लगा देंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। फिर आप लेट से कि इस डायरेक्टरी डेटा पंप के अंदर कोई डेटा पड़ा था पहले से, तो ये जो पॉलिसी आपने सेट की है इन दिस केस क्या होगा, सिर्फ डेटा पंप डायरेक्टरी पे सेट होगी, इसके अंदर जो डेटा पड़ा उस पर नहीं अप्लाई होगी। तो उस पर भी अप्लाई करनी है तो -R का स्विच, आप यूज करेंगे इसके लिए, यानी कि आप ऐसे यूज करेंगे -R और M। तो सबसे पहले ये चलाएंगे, उसके बाद आप इसे डिफॉल्ट बना लें और डिफॉल्ट के साथ आप RM भी लिख दें, अंदर डेटा कंटेंट भी चेंज हो जाए। नॉर्मली RM जहाँ पे भी हम चला आर का जहाँ पे भी यूज करते हैं वो होता है, इसका मैं इसे क्या बोलूँगा, और यूज होता है डायरेक्टरीज विद इन डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी की जो साइकिल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको इसको रिमूव करना पड़ जाए या कोई परमिशन नहीं देनी तो कुछ भी ना करें, आप यहाँ पे ये लगा दें कि कोई परमिशन नहीं देनी। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इसे करना है रिमूव, तो आप क्या करेंगे, अगेन सेट FACL और -X का यूज करेंगे आप यहाँ पे -X, और अगर आप चाहते हो कि जितनी भी ACLs हैं वो सारी रिमूव हो जाएं तो -B, ये प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे मजीद। फिर पता कैसे चलेगा कि ACL लगी कि नहीं लगी, सिस्टम में आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसके ऊपर ACL लगी हुई है। तो LS-LA इस जगह पे नहीं, बल्कि हम चले जाते हैं इसलिए ETC में LS-L, बेसिकली ये जो परमिशन है जैसे डॉट है ये वाला, ये डॉट कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नया हो जाएगा जो नॉर्मल परमिशन के साथ नहीं होता। और वो क्या होगा ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब ACL के बारे में मेरे ख्याल में इतना ही है। अब अगला क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं, ये ACL की थ्योरी जो मैंने बता दी आपको,